हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कैनपुर। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के दो जो बचे हुए सम्स है वो करेंगे। अगेन अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट वंस, बिकॉज उसमें मैंने बताया है क्या टेक्निक से हम ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस का हमारा बेसिक फंडा यही है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो मन चाहिए वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बीट एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रेमर्स रूल। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप इस इक्वेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई करने की टेक्निक क्या है, आपको इस इक्वेशन में से आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन बिटवीन टू ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस में कॉमन चीज क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, उसको ढूंढना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है विथ अ सिंपल वेरिएबल। ठीक है, तो अभी इस केस में देखिए हमें 1/x-2 एंड 1/y+3 हमारा सिमिलर है। अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे तो डोंट वरी, आई एक्सप्लेन यू हाउ। अभी 27/x-2 को मैं 27 इंटू 1/x-2 ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली 31/y+3 को मैं 31 इंटू 1/y+3 ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू 85। सिमिलरली ये वाले केस में 31 इंटू 1/x-2 प्लस 27 इंटू 1/y+3। मैंने बस कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया है, जो मेन वेरिएबल का टर्म है उससे, इक्वल टू 89। तो नाउ यू कैन सी देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। 1/x-2 1/x-2 दोनों में कॉमन है। सिमिलरली 1/y+3 एंड 1/y+3 दोनों में कॉमन है। तो जब कॉमन है तो उनको रिप्लेस कर देंगे विथ अ सिंपल वेरिएबल। आई विल टेक m एंड n ओवर हियर। सो लेट 1/x-2 equal to m and 1/y+3 equal to n। ओके, तो जब ऐसा करेंगे तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 27m प्लस 31n equal to 85 and 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अब अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें एंड में पार्ट 3 में कुछ ऐसे सम्स थे जिनके सोल्यूशन करते टाइम पे मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, वही टाइप का देखिए आपको सिमिलर क्वेश्चन आया। वो टाइप क्या था कि जब आपके दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स, जैसे कि m का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज n का कोएफिशिएंट इन सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली n का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन इज सिमिलर टू m का कोएफिशिएंट इन सेकेंड इक्वेशन। मतलब क्रॉस में अगर आप चेक करेंगे तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है। जब आप ऐसा नोटिस करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। वो स्टेप्स क्या थे मैं वापस रीइटरेट कर देती हूँ, बट आई वुड रेकमेंड यू कि आप मेरा प्रैक्टिस सेट 1.1 का वो पार्ट 3 वाला वीडियो देखें ताकि आपको और क्लियरली समझ आए। उसे मैंने बहुत डीपली उस चीज़ को समझा है। तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है सबसे पहले, और जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करना है। व्हेन यू डू दैट यू विल गेट 2 न्यू इक्वेशंस, है ना। तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। तो हमारा पहला स्टेप क्या होने वाला है, हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो एडिंग 1 एंड 2, व्हेन यू डू दैट आपकी जो नई इक्वेशन आ जाएगी वो कैसी रहेगी, 27 प्लस 31 कितना होता है, 58। तो 58m, सिमिलरली 31 प्लस 27 इज 58n इक्वल टू 85 प्लस 89 इज 174। दिस इज माई इक्वेशन 3। अब जैसे मैंने ऐड किया इन दोनों इक्वेशंस को, वैसे मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है इन दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने पे आप ध्यान रखिए कि नीचे वाले जो इक्वेशन रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो लेट मी पुट योर माइनस माइनस एंड माइनस। ओके, तो 27 माइनस 31 कितना आएगा,
यू विल गेट 4 बिकॉज 31 में से 27 गया तो 4 आता है, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का, 31 का साइन माइनस है इसीलिए -4m आएगा। अब यहाँ पे भी 31 - 27 यू विल गेट 4, साइन रहेगा बड़े नंबर का इसीलिए +4n आएगा। नाउ 85 - 89, 85 - 89 अगेन यू विल गेट 4, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का इसीलिए -4 आएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन 4। अब एक काम करते हैं, दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। तो मैं इसको थर्ड और इसको फोर्थ नाम नहीं दूंगी अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई हो सकते हैं ये। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ये वाली को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या आएगा, आई विल टेक 58 कॉमन, 58 कॉमन लूंगी तो m + n = 174/58 ऐसा आएगा, राइट। नाउ 58 1 ज़ा 58, 58 3 ज़ा 174 आता है। तो m + n = 3, मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। आई विल नेम दिस इक्वेशन एज 3 इंस्टेड ऑफ दिस वन, है ना, ज़्यादा सिंपल है। सिमिलरली मैं ये ना फोर्थ इक्वेशन जो मैंने बनाई थी ना, मैं उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। देखिए आप इन सब में 4 कॉमन है ना। तो मैं तो चलो अभी आपको पहले यहाँ पे तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लिया था, यहाँ पे भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेके आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -m + n, है ना, बिकॉज आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस और m बचा, 4 तो निकल गया बिकॉज 4 कॉमन था, 4 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 4 डिवाइड हो गया तो +n बचा = -4। और ये जो 4 आपने यहाँ पे कॉमन लिया आप उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे गया तो डिवीजन में आ गया। ओके, सो 4 1 ज़ा 4, -1 आपका बचा। ओके, सो -m + n = -1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ओके, मेरी थर्ड इक्वेशन m + n = 3 है और मेरी फोर्थ इक्वेशन है -m + n = -1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m + n = 3 -m + n = -1। सिंपली अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे आपका m जो वेरिएबल है वो इरेडिकेट हो जाएगा। सो एडिंग 3 and 4 को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, 2n = 2। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 2/2 विच इज 1, यू गेट n = 1। एंड m का वैल्यू क्या आएगा, सिंपली सब्सटीट्यूट n = 1 in equation 3, तो m + 1 = 3, m = 3 - 1 विच इज 2, तो m का वैल्यू आ गया 2। तो n का वैल्यू 1 एंड m का वैल्यू 2। नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट इट इनटू द ओरिजिनल 1/x - 2 = m में हम m का वैल्यू 2 डालेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे एंड विल गेट द आंसर। सो 1/x - 2 = m का वैल्यू 2 था तो 2 डालेंगे, एंड 1/y + 3 = n का वैल्यू 1 था तो 1 डालेंगे। नाउ अगेन द सेम थिंग, व्हाट विल डू इज विल टेक द रेसिप्रोकल, है ना। तो 1/x - 2 का रेसिप्रोकल x - 2 आता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आता है, 1/y + 3 का रेसिप्रोकल y + 3 आता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। नाउ लेट्स सॉल्व इट फॉर द x, ये -2 को उस साइड लेके जाते हैं, +2 हो जाएगा तो 1/2 + 2 हो गया। ओके, सिमिलरली y = 1 + 3 इधर गया तो -3, सो x = 1/2 + 2। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 + 2 × 2/1 × 2, ये करना पड़ेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 1/2 + 4/2, सो दैट इज 5/2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x इज 5/2। नाउ y इज 1 - 3, कितना होता है, 1 - 3 इज -2, बिकॉज 3 - 1 2 आएगा, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का विच इज माइनस का साइन, तो इसलिए -2।
तो आपको x का वैल्यू आ गया 5/2, y का वैल्यू आ गया -2. So that's how you have solved the third sum. Now let's go ahead and solve the fourth sum. So friends, this is our last question of practice set 1.4. तो आइए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को स्प्लिट करके आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या सिमिलरिटी है. सो 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई में कुछ स्प्लिट करने जैसा है नहीं, तो हमको 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई ये सेकेंड इक्वेशन में कहाँ पे है ये ढूंढना है. तो कैसे, देखिए सेकेंड इक्वेशन को स्प्लिट करती हूँ मैं. 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई. सिमिलरली माइनस डाल के 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8. तो आप देख सकते हैं 1/2 को अगर मैंने निकाल दिया तो ये देखिए 1/3x प्लस वाई, ये 1/3x माइनस वाई है ना. तो हमको 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई ये दोनों में प्रेजेंट है, तो इन दोनों को हमको रिप्लेस करना है विथ अ वेरिएबल m एंड n. सो लेट वन अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू m, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n. तो हमारी जो नई इक्वेशंस आएंगी वो कैसी दिखेंगी. पहले वाले केस में देखिए 1/3x प्लस वाई को m डाल दिया प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह पे मैंने n डाल दिया इक्वल टू 3/4. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अभी थोड़ा, इसलिए मैं इसको अभी इक्वेशन को नंबरिंग नहीं दे रही हूँ. सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है हमको, 1/2 1/3x प्लस वाई की जगह पे m, तो इंटू करके m लिखती हूँ, माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई की जगह पे n डालेंगे. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू -1/8. अब ना थोड़ा ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो m प्लस n इक्वल टू 3/4 कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो 4 है इधर डिनोमिनेटर में, इसको मैं इन दोनों को दे दूंगी इन द न्यूमरेटर. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो व्हेन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे ना ये डिनोमिनेटर का 4 है ना, इससे रिड ऑफ होना है. तो कैसे मैं इसको रिड ऑफ करूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, आई विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 4. व्हेन आई डू दैट मेरा डिनोमिनेटर का 4 हट जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग, ये जो पहला इक्वेशन है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो मेरी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4m प्लस 4n इक्वल टू 4 इंटू 3/4 है ना. हर एक टर्म को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 4 इंटू 3/4. ठीक है, तो 4 तो कैंसिल हो गया, तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 3. ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देती हूँ. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 and 2 है, राइट. 1 इंटू m आता है, सो आई कैन सिंपली राइट m माइनस n अपॉन 2 ऐसे लिख सकती हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, राइट. इक्वल टू -1/8. अब मैं क्या करूंगी, आई विल शिफ्ट दैट 2 ऑन द राइट हैंड साइड. तो ये डिविजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. सो m माइनस n इक्वल टू -2 इधर था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, और माइनस का साइन तो ऑलरेडी था यहाँ पे, -2/8. सो m माइनस n इक्वल टू, अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, राइट. सो -1/4 आ गया, है ना. अब क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर का 4. तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4m माइनस 4n इक्वल टू 4 इंटू -1/4 है ना. तो 4 कैंसल, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1 आ गया. ओके, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन. अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए. आप को अगर n वेरिएबल को इरेडिकेट करना है तो आप इजीली इरेडिकेट कर सकते हैं. आपको बस ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो आपका n वेरिएबल अपने आप इरेडिकेट हो जाएगा. सो एडिंग 1 and 2,
तो मैं लिख देती हूँ एक बार इक्वेशंस को, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1. सिंपली एडिंग, तो नो चेंज इन साइन. 4m प्लस 4m हो जाएगा 8m, 4n माइनस 4n कैंसल, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2. तो अब देखिए m का वैल्यू क्या आएगा, m इक्वल टू, यहाँ पे 8m था राइट, यहाँ पे 8m था, 8 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिविजन में गया. सो m इक्वल टू 2/8. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. देयरफॉर m का वैल्यू आ गया 1/4. नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. n के लिए कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. आई विल सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3. तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4n इक्वल टू 3. 4 4 कैंसल, 1 बचा, प्लस 4n इक्वल टू 3. सो 4n इक्वल टू, ये 1 जो इधर प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. तो 4n इक्वल टू 2 आया. n का वैल्यू आया 2/4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. देयरफॉर n इक्वल टू 1/2. तो m का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया. नाउ वी नो कि हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था ना, 1/3x प्लस y इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू n. सो नाउ इट्स टाइम टू रीसब्स्टिट्यूट. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग, वन अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू 1/4. 1/3x माइनस y इक्वल टू 1/2. अब क्या करना पड़ेगा, अगेन द सेम रूट टेकिंग रेसिप्रोकल. तो 1/3x प्लस वाई का रेसिप्रोकल 3x प्लस वाई आता है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आता है, 1/3x माइनस वाई का रेसिप्रोकल 3x माइनस वाई आता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आता है. नाउ एज यू कैन सी वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस हियर. लेट देम बी 3 and 4. अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है. अगर आप सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, आपका y जो वेरिएबल है वो इरेडिकेट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी आर गोइंग टू सिंपली ऐड बोथ ऑफ द इक्वेशंस. सो जस्ट राइट एडिंग 3 and 4. मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बता देती हूँ. 3x प्लस 3x आपको क्या आएगा, 6x. प्लस y एंड माइनस y कैंसिल हो जाएगा. 4 प्लस 2 आ जाएगा 6. तो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस. तो x इज इक्वल टू 6/6 विच इज 1. देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 1. नाउ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ y. सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस. आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3. सो 3x की जगह पे 1 डालना है, प्लस y इक्वल टू 4. सो 3 1 ज़ा 3 आता है, y इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज 1. Therefore y इक्वल टू 1 आ गया. So x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 1 is the solution of this equation. And that's how we are done with practice set 1.4. I hope आपको ये practice set समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.